हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्डनेस ऑफ वाटर को पढ़ा था, पता ही है। और मैंने उसके तुम्हें 3 वीडियो दिए थे और एक वीडियो दिया था रिवीजन वीडियो। तो तुम लोगों ने हार्डनेस का रिवीजन भी कर लिया होगा और हार्डनेस को अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर ब्लॉक केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी। ब्लॉक केमिस्ट्री में भी कुछ रिएक्शन याद करवा दीजिए। और तुम्हें पता भी है कि हमारे सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आती हैं वो इसी बात की आती हैं कि हमें जो अपन पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, इसकी रिएक्शन याद नहीं होती। और प्रॉब्लम तभी बनेगी जब रिएक्शन याद होंगी। तो मैंने ये पूरा अपन एनालिसिस किया कि कुछ कुछ रिएक्शन जो बच्चों के लिए मतलब ऐसे मान सकते हो कॉन्सेप्ट बेस हैं, वो बच्चों को दे दी जाएं तो बच्चों का एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली अपन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और उन्हें कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा, जो डर लगा रहता है कि पी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो मैं इसी तरीके से एक टॉपिक लेकर आया हूं, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट अपन जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बहुत सारी रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं। बट सारी रिएक्शन तो मैं एक साथ नहीं दूंगा, मैं कुछ रिएक्शन देता हूं अभी स्टार्टिंग में, और तुम इन्हें अच्छे से याद कर लोगे। फिर अगला वीडियो दूंगा, फिर अगला वीडियो दूंगा। इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट कर हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए प्रिपेयर रहो। हीटिंग इफेक्ट के जो वीडियोस हैं वो तुम्हें अच्छे से अपन देखने के बाद पूरी तरह अपन रिएक्शन याद हो जाएंगी और तुम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। जो तुम्हें डर लगता है वो अपन दूर हो जाएगा तुम्हारा। तो सबसे पहले मैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताता हूं कि हीटिंग इफेक्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि हम लोग सब्सटेंस लेंगे और उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी कोई अमोनियम सोल्ट होता है, अमोनियम सोल्ट, तो उसकी हीटिंग बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमोनियम सोल्ट दे रखा है और तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ नीचे जो अपन पे रिएक्शन गिवन है इनमें से कौन सा हमारे पास रिएक्शन में नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा, कौन सी रिएक्शन में हमारे पास N2O प्रोड्यूस होगा, कौन सी रिएक्शन में अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। तो अपन इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपन जब भी कोई रिएक्शन तुम्हें दी हुई है और उसमें अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन है, ध्यान दें अमोनियम आयन है, और उसके साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा हुआ है, इन दैट केस जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी आइदर नाइट्रोजन और N2O। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। इफ लिख सकते हैं हम लोग, इफ एनाइनिक part is an oxidizing agent, then the product will be either N2 और N2O। तो मुझे लग रहा है कि मेरी बात बेटा समझ में आ जानी चाहिए कि अगर अमोनियम आयन के साथ में अगर कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन पे अटैच होगा तो उसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो या तो N2 मिलेगा या N2O मिलेगा। नाउ आई एम टेकिंग सम रिएक्शन कि यहां पर ध्यान देंगे। मैं एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देता हूं कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यहां पर रखने हैं या अपन यूज करते हैं। उसमें है नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं। डाइक्रोमेट, क्लोरेट, सॉरी परक्लोरेट, आयोडेट, ये सब अपन पे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्कआउट करते हैं। और अपन इस तरह के जब भी हमारे पास में अपन एनायंस होंगे अमोनियम आयन के साथ, तो ये सब के सब हमें क्या देंगे, या तो N2 देंगे या N2O देंगे। सीधा रिएक्शंस। सपोज वी हैव अमोनियम नाइट्रेट, मैंने इसे हीट कर दिया बेटा, इट विल प्रोड्यूस N2O एज ए प्रोडक्ट। देख सकते हो N2O इज ए प्रोडक्ट। N2O इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड इज आल्सो नोन एज, जो हम इसका कॉमन नेम जानते हैं, दैट इज लाफिंग गैस। तो अपन N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस, कॉमन नेम लाफिंग गैस। नाउ द सेकेंड वन इज
अमोनियम नाइट्राइट, बहुत ही कॉमन है। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। देख सकते हो नाइट्रेट, नाइट्राइट, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है बेटा, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, N2, थर्ड वन। यानी कि जब भी नाइट्राइट या नाइट्रेट लगा होगा या डाइक्रोमेट लगा होगा, परक्लोरेट आयोडेट होगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें या तो N2 मिलेगा या N2O मिलेगा। नाउ द अमोनियम डाइक्रोमेट, नेम क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट क्या देगा हीटिंग करने पर, N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O। देख सकते हो प्रोडक्ट क्या है बेटा, N2, देख सकते हो N2, क्लियर हो गया होगा, N2। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से मैं कुछ और भी इसके अंदर ले रहा हूं रिएक्शन, तुम लोग ध्यान दोगे। फोर्थ वन रिएक्शन, अमोनियम परक्लोरेट, हीटिंग किया मैंने, सब में हीटिंग का साइन लगा दीजिए। N2 Cl2 O2 और H2, दिस ऑल आर गैसेस, हाई टेम्परेचर पे सब गैसेस हैं, ऑल आर गैसेस। अमोनियम आयोडेट हीटिंग कर रहे हैं, N2 I2 O2 H2, सिमिलरली, ठीक है बेटा। यानी कि जब भी हमारे पास में अमोनियम आयन के साथ, जब भी अमोनियम आयन के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट हमें N2 मिलने वाला है या N2O मिलने वाला है। क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ द दूसरा हमारे पास पार्ट आएगा, सेकेंड मेन पार्ट, व्हेन anionic part is an reducing agent, then the product will be ammonia gas। जब भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा कैसा प्रोडक्ट मिलने वाला बेटा, अपन पे अमोनिया, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, अमोनिया। फिर से रिकॉल करेंगे, जब भी हमारे पास अमोनियम आयन के साथ में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, अमोनिया। अगेन रिकॉल करेंगे कि जब भी अमोनियम आयन के साथ में रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देन वी विल गेट अमोनिया एज ए प्रोडक्ट। क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ अपन रिएक्शन लेंगे नेक्स्ट में। फर्स्ट वन अमोनियम, यहाँ पर ले सकते हैं सल्फेट, देख सकते हो सल्फेट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या देगा, अमोनिया प्लस H2SO4, देख सकते हो अमोनिया एज ए प्रोडक्ट। दूसरा अमोनियम फास्फेट, प्रोडक्ट क्या देगा, हीटिंग कर रहे हो बेटा, अमोनिया प्लस P2O5 प्लस H2। थर्ड वन अमोनियम क्लोराइड, हीटिंग करेंगे, अमोनिया प्लस HCl। थोड़ा और भी है, एक दो रिएक्शन, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। अमोनिया प्लस HCl। फोर्थ वन में, फोर्थ वन अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट भी रिड्यूसिंग एजेंट है, हीटिंग करेंगे बेटा, अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर अपन को। अमोनियम ऑक्सलेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये देख लिए होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे क्या हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया प्लस H2O प्लस CO प्लस CO2, ठीक है, यहाँ पर ये गैसेज निकल रही हैं। क्लियर अपन पे। तो हम लोग आज एक कॉन्सेप्ट सीखे कि जब भी अमोनियम आयन के साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, N2 और N2O।
और जब भी अमोनियम आयन के साथ में रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। देख सकते हो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। जब भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पर अमोनिया, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाए, इसी तरीके से मैं तुम्हें हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा। तुम लोग वीडियो को अच्छे से देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शिव के चौहान एसकेसी सर के नाम से। वीडियोस को लाइक करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे कि सभी बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। चलिए, थैंक यू। अच्छे से अपन पढ़ाई करें मन लगा करके, और रिएक्शंस को याद कराऊंगा मैं। मेरे साथ जुड़े रहें और अपन अच्छे से अपनी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन को प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू बेटा। ओके।